So in the last class we had discussed about chain rule. Chain rule you know, okay? तो वो थोड़ा डिस्कस किया था, उससे एक दो क्वेश्चंस किया था हमने, ठीक है? तो उसके बाद वाला हम डिस्कस करेंगे. As I have outlined, we'll discuss about concept of implicit and explicit functions, ठीक है? और उसका डिफरेंशिएशन. पहले तो हम जानेंगे कि implicit function, explicit function का मतलब क्या है, ठीक है? After that we'll discuss about their derivatives, how to take the differentiation. So अब तक हम generally we were dealing with explicit functions. Explicit functions मतलब क्या है? The functions, the dependent variable is given in terms of independent variable. Something like this. Y equal to f of x. ऐसा जनरली है फंक्शंस तुम्हारा. एंड वी यू मतलब क्या पूछता था, dy बाई डी एक्स निकालो, ठीक है? तो dy बाई डी एक्स निकालने के लिए डेरिवेटिव लो. यू कैन यूज एनी रूल ऑफ योर चॉइस डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन. क्वोशिएंट रूल, प्रोडक्ट रूल एंड द बेसिक फॉर्मूलाज, चेन रूल, एवरीथिंग, ठीक है? तो ये है तुम्हारा एक्सप्लिसिट फंक्शंस. ठीक है? एक्सप्लिसिट फंक्शंस मतलब ये है तुम्हारा डिपेंडेंट वेरिएबल, ये है तुम्हारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल. द डिपेंडेंट वेरिएबल इज एक्सप्रेस्ड एज अ फंक्शन ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है? लेकिन इम्प्लिसिट फंक्शंस क्या है? ये डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऐसे अलग अलग नहीं देता है, मिक्स करके दे देता है, ठीक है? एंड इट इज डिफिकल्ट टू एक्सट्रैक्ट द डिपेंडेंट वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल. फॉर एग्जांपल, अगर मैं ऐसा एक क्वेश्चन दूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई साइन एक्स प्लस एक्स कॉस वाई इक्वल टू 0, सपोज, ओके? ये एक इक्वेशन है. अगर मैं x का वैल्यू चेंज करता जाऊंगा तो y का वैल्यू डिफरेंट मिलेगा ना, ठीक है? सो y इज डिपेंडिंग ऑन x, y is a function of x, but we cannot, it is very difficult to solve it and write as y equal to f of x. It is difficult, no? But they are depending on each other, okay? In that case, such type of equations are called implicit functions. एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट का मतलब क्या है? मतलब इंग्लिश में एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट का मतलब क्या है? एक्सप्लिसिट मतलब डायरेक्ट, y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, दैट इज गिवन डायरेक्टली. यहाँ पे इम्प्लिसिट मतलब इनडायरेक्ट, y इज अ फंक्शन ऑफ x बट दैट इज नॉट गिवन डायरेक्टली, इट इज गिवन इनडायरेक्टली. तो यहाँ पे dy बाई डी एक्स लेना काफ़ी इजी है, सब कुछ एक साइड में है प्रॉपरली. लेकिन यहाँ पे डेरिवेटिव्स लेने के लिए we need some techniques, okay, when the variables dependent independent are given in a mixed fashion, okay? So dy by dx निकालना है. दोनों केस में क्वेश्चंस है में dy by dx क्या है, ठीक है? So ये तो हम कर चुके हैं, we have dealt with most cases. तो इम्प्लिसिट का चलो एक दो एग्जांपल्स लेके मैं समझाता हूँ how to approach, ठीक है? Ultimate the end goal is this, find the what is the value of dy by dx, ठीक है? सो लेट्स डू सम क्वेश्चंस, सिंपल क्वेश्चंस, तो आइडिया हो जाएगा. अभी समझ में आया एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट का फर्क, डिफरेंस, ओके? सो लेट्स डू सम क्वेश्चंस ऑन दिस, कैसे डेरिवेटिव निकालेंगे, अगर इम्प्लिसिट फॉर्म में दिया है तो कैसे निकालेंगे, ठीक है? ओके, तो चलो एक एग्जांपल देखते हैं, एक सिंपल एग्जांपल देखते हैं. If x square plus y square plus if x square plus y square plus xy equal to 2, find dy by dx, ठीक है? dy बाई डी एक्स निकालो when x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इक्वल टू 2. अभी इसको इफ आई ट्राई टू, मतलब जनरली हमारा फेवरेबल केस क्या है? y शुड बी एक्सप्रेस्ड एज अ फंक्शन ऑफ x. एक साइड में सारे y ले आओ,
एक साइड में सारे x ले आओ, dy बाई डी एक्स निकाल दो, इजी है ना, ठीक है। लेकिन सपोज यहाँ पे तुम इमेजिन करो इन टर्म्स ऑफ y इट विल बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नो, समथिंग इनटू y स्क्वायर प्लस समथिंग इनटू y प्लस अ फंक्शन ऑफ x। अगर मैं ऐसे एक्सप्रेस करूंगा उसके बाद उसमें जो डिटर्मिनेंट जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला डालो, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, ठीक है। सो इट विल गेट डिफिकल्ट, मतलब कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, दो केसेस आएंगे, यू हैव टू एवेलुएट इन ईच केस। तो ऐसे हम ना करके इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू कन्वर्ट इनटू एक्सप्लिसिट फॉर्म हम सीधा किसी क्वेश्चन से डील करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मुझे चाहिए dy बाई डी एक्स एंड में। सो मैं काम करता हूँ, दोनों साइड में मैं डेरिवेटिव लेता हूँ with respect to x on both the sides. d by dx of this equal to d by dx of this, no? So let's take the derivative. So d by dx of x square plus y square plus xy equal to d by dx of 2. ठीक है। So right side derivative of constant 0 does not matter. अभी लेफ्ट में इट इज अ सम ऑफ 3 फंक्शंस, नो, एक्स स्क्वायर मतलब 3 फंक्शन, एक है एक्स स्क्वायर, एक है वाई स्क्वायर, एक है एक्स वाई, तो सम रूल यूज होगा, इसका डेरिवेटिव प्लस इसका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव, बट वी आर टेकिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, डोंट फॉरगेट दैट, ओके। सो इट विल बी डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस d by dx y square plus d by dx xy equal to 0, ठीक है। what is the derivative of d by dx x square कहते, 2x. what is that, how to take the derivative of y square with respect to x? अगर यहाँ पे x के बदले y होता, d बाई डी वाई ऑफ वाई स्क्वायर, तो 2y होता। तो हम ऐसे चेन रूल डाल सकते हैं, d बाई, आई कैन राइट दिस, नो, d बाई डी वाई ऑफ वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स, एक ही चीज़ है ना, ये कैंसिल हो गया, d बाई डी एक्स। सो करेंगे ये वाला, एंड दिस इज d बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई, ठीक है। So let's move to the next step. So this is 2x plus this is 2y dy by dx plus इसका डेरिवेटिव लेते हैं, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शंस। सो फर्स्ट इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव, सेकेंड इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव, डेरिवेटिव इज टेकन विथ रिस्पेक्ट टू x, डोंट फॉरगेट, ओके। सो फर्स्ट इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव मतलब y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, इट विल बी dy by dx प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव y इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स 1, ठीक है। सो अंडरस्टूड। अभी मुझे एंड में चाहिए dy बाई डी एक्स, तो सारे dy बाई डी एक्स के टर्म्स को एक साथ ले आओ और बाकी सारे टर्म्स एक दूसरे साइड में ले आओ, एंड देन यू जस्ट डिवाइड एंड फाइंड, वेरी इजी, ठीक है। सो दिस इज व्हाट, dy बाई डी एक्स के टर्म्स को साथ में ले आते हैं, सो इट इज 2y प्लस ये वाला टर्म्स, ये दोनों 2y प्लस x dy बाई डी एक्स, that is equal to rest of the terms goes to the other side, so 2x plus y goes to the other side, so minus 2x plus y minus 2x plus y, so ultimately dy by dx क्या हुआ, minus 2x plus y by 2y plus x, this is your answer, okay, understood how to do? So एक सेकेंड, हाँ समझ में आया, डेरिवेटिव लो, सारे dy बाई डी एक्स टर्म्स को इकट्ठा करो, उसके बाद जो बाकी रह गया उसको एक साइड में ले जाओ एंड न्यू डिवाइड दिस कोएफिशिएंट, कर लोगे, ठीक है। दिस इज दटेक्निक। कभी कभी देयर आर मेनी क्वेश्चंस जहाँ पे ऐसे करने से
आंसर नहीं आता है। आंसर नहीं आता है मतलब क्या है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है डिफरेंशिएशन। सो इन सच केसेस देयर आर सम अदर टेक्निक्स, सम टेक्निक्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन एवरीथिंग विल यूज, ठीक है वो करेंगे, बट दिस इज वन ऑफ द टेक्निक। अंडरस्टूड? टेक द डेरिवेटिव डायरेक्टली, dy by dx के टर्म को साथ ले आओ, देन यू फाइंड द, ठीक है ओके। तो और एक करें, लेट्स डू अनदर क्वेश्चन। ठीक है, अंडरस्टूड एवरीवन? कैन आई इरेज दिस वन? ठीक है, और एक क्वेश्चन करते हैं, लेट्स डू अ क्वेश्चन। If y equal to x cos y plus y cos x, what is dy by dx? If y equal to x cos y plus y cos x, what is dy by dx? अच्छा, मुझे एक चीज ये देख के बताओ, क्या यहां से इसको मैं सॉल्व करके कैन आई एक्सप्रेस y इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ x? नो ना, यहाँ पे मतलब अलजेब्रिक फंक्शन है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, सब मिक्स्ड है ना, सो दैट्स व्हाई इट इज अ केस ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस। सो करना डिफिकल्ट है, मतलब वन वेरिएबल एज अ फंक्शन ऑफ अदर वेरिएबल, so we'll use derivatives of implicit functions for this, indirect. सो क्या टेक्निक था, दोनों साइड में डेरिवेटिव लेते थे विथ रेस्पेक्ट टू x, विथ रेस्पेक्ट टू वन ऑफ द वेरिएबल यू कैन टेक, ओके। सो लेट्स टेक विथ रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स। अगर मैं लूंगा d by dx ऑन द लेफ्ट साइड, इट विल बिकम dy by dx, सो dy by dx ये हो गया, दैट इज इक्वल टू d by dx ऑफ दिस, सो इट विल बी d by dx ऑफ the first function plus d by dx of the second function, okay. So let's take it further. dy by dx is equal to product rule, okay, first function into, so x is the first function, cos y is the second function, the first into second का डेरिवेटिव सीधा सीधा लिख रहा हूँ डायरेक्टली, ओके। सो x into cos y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, चेन रूल डाल देंगे सीधा, सो cos का माइनस साइन y dy by dx, ओके, माइनस साइन y dy by dx प्लस cos y into x का डेरिवेटिव, सो cos y into 1 cos y प्लस यहाँ पे y इंटू कॉस एक्स का डेरिवेटिव, सो y इंटू माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू वाई का डेरिवेटिव dy by dx, ठीक है। सो वही अभी dy by dx के टर्म साथ में ले आओ, तो लेट्स डू दैट। So I'll bring all the dy by dx terms to one side. So dy by dx whole into कितना हो जाएगा, यहाँ पे है 1, यहाँ पे 1 प्लस x sin y, ये माइनस x sin y यहाँ पे प्लस हो जाएगा, देन माइनस cos x, ये हो गया। और क्या राइट में क्या है,
दिस इज cos y माइनस y sin x, ठीक है। सो अभी dy by dx कैन इजीली फाइंड आउट, dy by dx इक्वल टू cos y माइनस y sin x डिवाइडेड बाई 1 प्लस x sin y माइनस cos x, ठीक है। दिस इज द आंसर, ओके, सिंपल, ठीक है। और एक तो क्वेश्चन करते हैं। सो ये कुछ क्वेश्चंस है जहाँ पे इजीली तुम्हारा लाइक इसका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव, इट इज़ वेरी इजी टू गेट, ठीक है। जहाँ पे थोड़ा डेरिवेटिव्स डिफिकल्ट होगा तो मतलब चांसेस ऑफ एरर कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, ठीक है। तो वहाँ पे ऐसे सीधा सीधा हम फर्स्ट स्टेप से ही डी बाई डी एक्स लेके करना, इट विल बी रिस्की। कभी कभी क्या होता है कि हम आंसर पे तो रीच कर जाते हैं समहाउ, लेकिन एमसीक्यू में वो ऑप्शन में नहीं होता। सो यू नीड टू नो सम अदर टेक्निक्स ऑल्सो, ओके। तो लेट्स डू सम क्वेश्चंस लाइक दैट, ओके, ठीक है। कैन आई इरेज दिस वन, ठीक। थोड़ा बेटर क्वेश्चंस लेते हैं। For mod x less than 1 and mod y less than 1, if y into square root of 1 minus x square, y into square root of 1 minus x square plus x into square root of 1 minus y square, that is equal to 1, then dy by dx is how much? I am not writing the answer, I am just giving you to solve, okay। ऑब्जेक्टिव में ऐसा ऑप्शंस होगा, 4 ऑप्शंस होगा, यू हैव टू फाइंड एंड क्लिक, ठीक है। तो कैसे क्या करेंगे ये वाला अप्रोच थोड़ा बताओ, हाउ टू डू दिस। इम्प्लिसिट फंक्शन तो है, ये पता चल रहा है, ठीक है। इट्स डिफिकल्ट टू सेपरेट देम। तो पहले चलो हमारा यूजुअल मेथड में चलते हैं, डी बाई डी एक्स लो दोनों साइड में, बिकॉज इसका डेरिवेटिव फिर भी ठीक है, वी कैन फाइंड इट आउट, बट स्टिल आफ्टर दैट यू विल सी देयर इज अ बेटर मेथड फॉर डीलिंग विद दिस। पहले हमारा नॉर्मल मेथड में करते हैं। सो डी बाई डी एक्स बोथ द साइड्स क्या होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ लेफ्ट y root 1 minus x square plus d by dx x root 1 minus y square इक्वल टू इसका डेरिवेटिव राइट में 0, ओके, 1 है। सो लेट्स सी, लेट्स टेक द डेरिवेटिव। फर्स्ट इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव, ठीक है। So first y into what is the derivative of square root of 1 minus x square, सीधे सीधा बोलो 1 by 2 root this into इसका डेरिवेटिव minus 2x, 2 cancels, so minus x by this, minus x by square root of 1 minus x square, ठीक है, डेरिवेटिव with respect to x, plus this square root of 1 minus x square into dy by dx, है ना, u into v, v into v, u into v dash plus v into u dash, प्लस इसका चलो करते हैं d by dx of x into this, so x into इसका डेरिवेटिव, so x into ये उसी तरह से होगा, यही डेरिवेटिव होगा, x के बदले y हो जाएगा, so minus y by square root of 1 minus y square, लेकिन हम डेरिवेटिव ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x ना, तो इसमें dy by dx मल्टीप्लाई हो जाएगा, so dy by dx हो गया प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू 1 इक्वल टू 0, ओके। तो
आफ्टर दैट लेट्स ब्रिंग टुगेदर द टर्म्स ऑफ dy by dx क्या है, तो ये दोनों है. सो दिस इज समथिंग इंटू dy by dx कितना आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर. ठीक है, ये वाला पहला वाला टर्म माइनस प्लस एक्स इंटू माइनस वाई, सो माइनस एक्स वाई बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर. ठीक है, दिस इज इक्वल टू हाउ मच, द अदर टर्म्स गोज टू द अदर साइड. सो दिस इज एक्स वाई बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर. ठीक है, नाउ dy by dx इज इक्वल टू दिस टर्म बाई दिस टर्म, वही हो जाएगा. चलो करते हैं. सिंप्लीफाई करने के बाद कुछ कैंसिल वैंसिल हो रहा है, आई थिंक होगा. लेट्स सी. सो dy by dx कितना हो जाएगा, this by this, so xy by square root of 1 minus x square minus square root of 1 minus y square divided by square root of 1 minus x square minus xy by square root of 1 minus y square. ठीक है, अभी क्या होगा इसमें, so this is xy माइनस एलसीएम लेने के बाद 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर. यस और नो, बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर, एलसीएम ले लिया, माइनस एक्स वाई बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर. ठीक है, ओके, तो ये और ये कैंसिल हो गया. दिस इज सेम बट माइनस है, सो माइनस 1 होगा, एक माइनस आ गया. सो दिस इज माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर. ठीक है, दिस इज द फाइनल आंसर. दिस इज dy by dx. ठीक है, अंडरस्टूड. बट यहाँ पे क्या है कि बहुत सारे जो रेडिकल साइंस मतलब स्क्वायर रूट साइंस, क्यूब रूट साइंस थोड़ा बहुत टाइम ले रहा है ना, ये और आसान हो जाएगा थोड़ा सब्स्टिट्यूशन लेने से. देयर इज अ मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन यू नीड टू यूज, यू कैन यूज टू रीच द आंसर क्विकली. ये वाला लेकिन हमारा यूजुअल मेथड है, यू कैन स्टिक टू दिस मेथड इफ यू आर कंफर्टेबल विद द डिफरेंशिएशन ऑफ इंडिविजुअल टर्म्स. लेकिन ऑप्शंस से भी मैच करना चाहिए ना. ठीक है, कभी कभी ऑप्शंस में मैच नहीं करता. तो हाउ टू टेक द सब्स्टिट्यूशन टू रीच द सेम आंसर, लेट्स सी, करते हैं. चलो, क्योंकि इसके आगे जो क्वेश्चन में दूंगा इसे नॉर्मली तुम अगर करोगे तो आंसर मैच नहीं करेगा, ऑप्शन से मैच नहीं करेगा. ठीक है, दैट्स व्हाई यू नीड टू नो सब्स्टिट्यूशन. सो क्या था क्वेश्चन, क्या था, x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर, यही था ना, प्लस y इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1. ठीक है, अच्छा इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, दिस वन आई कैन राइट, प्लस y इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 1. सेम चीज लिखा है ना. ओके, सो वेन एवर देर इज अ फंक्शन ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर या ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो हम सब्सटीट्यूट क्या लेते हैं, इंटीग्रेशन में पढ़ा होगा 11th-12th में. बताओ, इफ देर इज अ फंक्शन ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर या फिर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, वट एवर, a इज अ कांस्टेंट. ओके, तो हम सब्स्टिट्यूशन क्या लेते हैं, आगे कैसे बढ़ते हैं, नो दैट इज नॉट,
यू विल टेक x इक्वल टू a साइन थीटा या फिर x इक्वल टू a कॉस थीटा। सिमिलरली अगर यहाँ पे सपोज होता फंक्शन ऑफ a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर होता तो सब्स्टिट्यूशन क्या लेते हैं, a tan थीटा। वेरी गुड, तो ये सब याद रहना चाहिए फंडामेंटल से, ठीक है। तो यहाँ पे लेकिन दो वेरिएबल है, y एक है और x एक है, तो हम दो लेंगे। सो x इक्वल टू a मतलब यहाँ पे 1 है, x इक्वल टू साइन अल्फा ले लेते हैं, y इक्वल टू साइन बीटा ले लेते हैं, टू वेरिएबल्स नो, दैट्स व्हाई। सो लेट्स टेक x इक्वल टू साइन वेरिएबल ऑफ योर चॉइस, कुछ भी ले लो, x इक्वल टू साइन a या फिर साइन अल्फा, y इक्वल टू साइन बीटा, ठीक है। तो उससे क्या हो जाएगा, लेट्स सी। मुझे लेकिन हमारा एंड गोल क्या है, dy बाई डी एक्स मुझे चाहिए, कुछ भी करके यहां पे पहुंचना है, ठीक है। सो x के बदले में लिखूंगा साइन बीटा, लेट्स राइट साइन बीटा, x इक्वल टू साइन अल्फा, सॉरी x इक्वल टू साइन अल्फा। सो दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस y इज साइन बीटा, नो, 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। व्हाट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर बीटा। कॉस स्क्वायर बीटा का स्क्वायर रूट लेने के बाद कॉस बीटा। सो आई एम राइटिंग इट डायरेक्टली साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस y के बदले साइन बीटा, एंड दिस इज x के बदले लिखूंगा साइन अल्फा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा, स्क्वायर रूट लेने के बाद कॉस अल्फा इक्वल टू 1, ठीक है। सो ये किसका फॉर्मूला है बताओ, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी, साइन ए मतलब यहाँ पे अल्फा, बी बीटा, साइन अल्फा प्लस बीटा, तो साइन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1, ठीक है। तो अगर साइन अल्फा प्लस बीटा 1 है तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, साइन के कौन से वैल्यू में, कौन से एंगल में 1 होता है, 90 होता है, या उससे आगे पीछे 2 पाई करो, कुछ भी करो, पाई बाई 2 प्लस 2 पाई, पाई बाई 2 4 पाई, कुछ भी करो, या फिर पीछे भी करो, रिपीट होता रहता है ना। सो आई कैन राइट अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 2k पाई प्लस पाई बाई 2, पर k इज एन इंटीजर, ठीक है, एनी इंटीजर ऑफ योर चॉइस। सो लेट्स सी, तो मुझे यहां पे देख के बताओ, अल्फा प्लस बीटा इज दिस, सो दिस इज अ कांस्टेंट, नो, दिस इज एसेंशियली अ कांस्टेंट। तो मुझे बताओ अगर x साइन अल्फा है तो अल्फा क्या है, साइन इनवर्स x, सिमिलरली बीटा इज साइन इनवर्स y, तो वो लिखो। सो दिस इज साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इक्वल टू 2k पाई प्लस पाई बाई 2, ठीक है। क्योंकि ये मतलब क्वेश्चन के स्टार्ट में अल्फा बीटा कुछ था नहीं, हमने बीच में सब्स्टिट्यूशन लिया, क्वेश्चन मतलब एक्स वाई में दिया है, मतलब आंसर भी एक्स वाई में आएगा, समहाउ यू हैव टू ब्रिंग इट इनटू एक्स वाई फॉर्म, उसके बाद ही तुम डी वाई बाई डी एक्स कर सकते हो ना। तो अंडरस्टूड दिस वन। आफ्टर दैट यू टेक जस्ट नॉर्मल तुम्हारा जो डेरिवेटिव ले लो, साइन इनवर्स एक्स, दिस इज एन इम्प्लिसिट फंक्शन इन एक्स एंड वाई, टेक द डेरिवेटिव d by dx in both the sides. So d by dx of sin inverse x plus d by dx of sin inverse y equal to d by dx of the right क्या होगा, 0, constant है। So let's solve it. You should get the same answer. ये क्या होगा, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस, 1 बाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स सॉल्व करने के बाद यही आ रहा है ना, ठीक है, दैट्स माय सेट। अंडरस्टूड दिस मेथड ऑल्सो, है कि नहीं, ठीक है।
करेक्ट, ठीक है। कैन आई इरेज दिस वन? अंडरस्टूड दिस मेथड? ठीक है, करो।